शिक्षा शास्त्र वाली अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं कई दिनों से लगे हुए थे पढ़ने के लिए। एक लास्ट यूनिट और है अपनी जिसका नाम क्या था, आईसीटी और कंप्यूटर, यही नाम है उसका, आईसीटी और कंप्यूटर। उसके भी 3-4 टॉपिक है देखो। जैसे कंप्यूटर का नाम है तो कंप्यूटर के बारे में सारी चीजों की जानकारी आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर का अर्थ, उसका विकास, उसकी विशेषताएं, उसकी भाषाएं, उसकी नेटवर्किंग, उसके वायरस, उसकी मेमोरीज और उसकी योजनाएं कंप्यूटर में जो चल रही है। ये तो था अपना एक सेपरेट पार्ट कंप्यूटर का। आधी यूनिट तो इसमें देखिए अपनी किससे रिलेटेड, आईसीटी से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। अब देखिए इस चीज को आपने पढ़ तो रखा है कहीं या नहीं पढ़ा, आईसीटी पढ़ रखा है, तो उसी को देखिए मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा, चीजों को हमें समझना है। तो देखिए यहाँ मैंने पीपीटी बनाई थी इसलिए ताकि आपको जल्दी से क्या करवा दूं, रिवाइज। कुछ चीजें आपने लिखी है तो कुछ नहीं भी लिखी है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो एक तो नए पन्ने पर नाम लिखो अपनी दूसरी यूनिट, लास्ट तीसरी यूनिट का आईसीटी। दिखाना मुझे क्या क्या बता दिया, मुझे क्या बताना है, एक बार देखो। ठीक है, ये चीजें लिखवा भी रखी आप लोगों को, उन्हीं चीजों को हम थोड़ा सा और देख लेंगे। थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये जो चीजें थी ना आपको सीधी कंप्यूटर पे ले जा रही है, और आईसीटी कंप्यूटर नहीं है। आईसीटी अलग से एक ये अवधारणा है जिसको पढ़ाया जाता है, अलग से देखिए ट्रेनिंग दी जाती है, अलग से इसके बारे में है, वो अवधारणा क्या उसको समझना है। 3 बार तो यही सवाल पूछा है, आईसीटी का पूरा नाम क्या है, एंड है या नहीं है ये बता दो मुझे। नहीं, या तो हो सकता है मैंने दे दिया हो, मैं पूछ रहा हूं जब पूछा गया था आईसीटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये है, या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्या है नाम, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। चलो छोड़ देते हैं आज। आज जाके कोई भी पेपर को देखना और उस पेपर के अंदर लिखा जाए, कुछ पहले सर्च करके आना इस चीज को, मेरे बताने से नहीं है। आप पहले क्या करके आओगे, हमारे पेपर में एंड लगाया था या नहीं लगाया, इस बहाने कम से कम पेपर में आए क्वेश्चन तो ढूंढोगे आप, थोड़ा सा वर्क तो करोगे आप, आ जाओगे नहीं, मैं नहीं बताने वाला, लेकिन कंफ्यूज जरूर कर दिया मैंने आपको, एंड है या, क्योंकि इसलिए किया वहां देखिए अगर मैं इसको ऐसे पढ़ा दूं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वहां एंड नहीं आए, बच्चा तो हो गया ना कंफ्यूज कि हमारा एग्जाम में कैसे पूछा इस अवधारणा को। जरूरी है कि हम पेपरों को देखें। तो सबसे पहले निकालिए टॉपिक का नाम लिखो, आईसीटी की अवधारणा एवं उसका उपयोग। देखिए आईसीटी की अवधारणा एवं उसका उपयोग, आईसीटी की अवधारणा एवं उसका उपयोग। चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी। देखिए एक डायग्राम बना रखा है आई सी टी, बना रखा है ना। इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, आई टी, इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, सी टी, क्लास चलेंगे। और इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, ये है हमारा, देखिए, और इस पार्ट को हम नाम देते हैं आई सी टी। इसका मतलब यहाँ आना है तो हमें कई रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। आई को जानना होगा, सी को जानना होगा, टी को जानना होगा, 3 शब्द ये, फिर आई टी को जानना होगा, सी टी को जानना होगा, आई सी को जानना होगा, तब जाकर इन शब्दों को हम जोड़ तोड़ पाएंगे और तब जाकर एक अवधारणा बनेगी। आपने पढ़ तो लिया आई सी टी, लेकिन कोई भी बंदा मुझे परिभाषित करके बता दो आई सी टी क्या है, मान जाऊंगा मैं आप लोगों को। आई सी टी किसे कहते हैं, बोलते हैं हम आई सी टी, आई सी टी, आई सी टी तकनीक के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान। जैसे ये मैं, ये आईसीटी जो मैं बोल रहा हूं इसका उपयोग कर रहा हूं। आज यदि आईसीटी की बात करें तो केवल और केवल डिजिटल वस्तुओं को माना गया है, और कोई आईसीटी नहीं है। आया हुआ क्वेश्चन है ये, रेडियो आईसीटी नहीं है, मतलब टीवी आईसीटी नहीं है, टेप रिकॉर्डर आईसीटी नहीं है, सिनेमा आईसीटी नहीं है, ये सब ओल्ड हो गई। अब केवल क्या है, डिजिटल। दो डेफिनेशन, एक हमारी एनसीईआरटी ने दी है, एक यूनेस्को ने दी है, और पेपर में आती है यूनेस्को की डेफिनेशन या हमारी एनसीईआरटी। चलो ठीक है, पहले ये डायग्राम बना रखा है शायद, इन अवधारणाओं को पढ़ेंगे एक एक करके, नहीं बनाया तो बना लो, बोले तो बनाने दी, ताकि धीरे धीरे चीजों को हम सीख जाएं। आप लोगों को भी मजा आएगा, देखिए इसको पढ़ के बहुत सारी चीजें अलग होंगी और बहुत ही सिंपल सी होगी, हार्ड नहीं है इसमें कुछ भी। चलो बना के डायग्राम जल्दी से बनाओ। ये यूनिट में स्पीड से लूंगा, धीरे धीरे नहीं, क्योंकि पढ़ा हुआ है आपका, ऑफिशियल तो पढ़ा हुआ है। अब आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा वो बात की बात है, क्योंकि आपके पास नोट्स लिखे हुए हैं, आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा क्या हम जल्दी इसको कवर कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ इंफॉर्मेशन, सूचना किसे कहते हैं, देखा था मैंने, देखा सूचना किसे कहते हैं, आंकड़ों को। एक शब्द निकल गया डेटा यानी आंकड़े, टेक्निकल भाषा बोलने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बोल दो आप। चलो मैं आगे लिख रहा हूं, राम, ये लिख दिया मैंने, वर्ष, ये लिख दिया 4, डेटा है ये। अभी आंकड़े क्या हो सकते हैं, किसी का नाम हो सकता है, संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डेटा तो नाम, वस्तु या कोई भी संख्या कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ये लिखा है, देखो नाम लिख दिया, वर्ष भी एक नाम है और 4 भी लिख दिया, क्या ये आंकड़े हैं, नहीं है, ये केवल स्वतंत्र रूप से दिए गए एक तरह के डेटा ही है, बट सूचना नहीं है। आंकड़े तो है लेकिन सूचना क्यों नहीं है, क्या होता है सूचना में, याद रखना इन आंकड़ों का, अरे वो सिंपल तरीके, इन आंकड़ों का संक्षिप्त रूप हो। कैसा रूप हो, जैसे मैंने लिख दिया राम 4 वर्ष का है, ये सूचना है जिसका कोई अर्थ निकलता हो तो सूचना है, और जिसका अर्थ नहीं निकलता हो वो सूचना नहीं। तो आंकड़ों का संक्षिप्त रूप लिखो, सबसे पहले सूचना पहले लिख रखा था, उसी के अंदर जोड़ देना सूचना का क्या है, आंकड़ों का संक्षिप्त रूप, आंकड़ों का संक्षिप्त रूप जिसका कोई एक अर्थ निकलता हो, आंकड़ों का संक्षिप्त रूप जिसका कोई अर्थ निकलता हो। दूसरा शब्द देखो हमारे पास, कम्युनिकेशन को पढ़ा था, किससे बना है, कम्युनिकेशन बना है। कम्युनिकेशन का क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचना, भाव, तथ्यों का आदान प्रदान, उसको हम क्या कहते हैं, संप्रेषण। तो यहाँ आवश्यकता नहीं। तीसरा शब्द कौन सा है, टी, टी का इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी। टी को क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है, वैज्ञानिक तरीके से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसका व्यवहार में प्रयोग करना ही क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो देखिए ये टेक्नोलॉजी जो शब्द है दो भाषाओं से लिया गया है, एक तो ग्रीक और एक प्रतिमानी है लैटिन। ग्रीक भाषा के अंदर तो देखिए किससे बना हुआ, टेक्निकॉस, उसका होता है एक कला, और उसके बाद लैटिन भाषा में देखिए किससे बना है, टेक्सरेज, जिसका क्या होता है बुनना या निर्माण करना। लिख लो तो, संप्रेषण को पढ़ना नहीं है क्योंकि पढ़ चुके थे। देखो टेक्नोलॉजी, तकनीकी, टेक्नोलॉजी, तकनीकी। देखो यह शब्द, यह शब्द ग्रीक व लैटिन भाषा से बना है, यह शब्द ग्रीक व लैटिन भाषा से बना है, ग्रीक व लैटिन भाषा से बना। लिख लो दोनों चीज, ग्रीक भाषा में तो क्या नाम है, टेक्निकोस, लैटिन में है टेक्सरे। कई बार आपने सुना होगा, अरे बड़ा टेक्निकल होता है, क्या था इसका,
बहुत अच्छे से किया, उसको क्या कहते हैं, बड़ा टेक्निकल बंदा है। कार्य की कुशलता क्या कहलाती है, तकनीकी। अर्थ भी लिख लो तो लगे हाथ। कार्य करने की कुशलता, कुशलता को कौशल भी कहते हैं। तकनीकी क्या है, कार्य करने की कुशलता। टेक्नोलॉजी का कार्य करने की कुशलता। तकनीकी शब्द का क्या है, कार्य करने की कुशलता, या दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग करना ही क्या है, तकनीकी। अब दूसरा शब्द देखिए हमारे ग्रुप में जो बना था, कौन सा बना था ये, आईटी। आईटी क्या है, सूचना तकनीकी। देखिए सीटी का आपने बहुत अच्छा बताया था, सूचनाओं का आदान प्रदान करने में तकनीकी का प्रयोग सीटी था। आईटी क्या है, आईटी का मतलब सूचना, टी का मतलब टेक्नोलॉजी। सूचना में तकनीकी का प्रयोग कैसे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को क्या करना, स्टोर करना और उनका प्रसार करना टेक्नोलॉजी के माध्यम से। पहले हम देखिए टेक्नोलॉजी क्या थी, मौखिक फेस टू फेस स्टोर का होती थी, या मुझे बोल के प्रसार। पहले ये आईसीटी जिसका ये सूत्र वो आईटी था। बाद में यहां से निकाल के हमने कॉपी में लिखना शुरू कर दिया, लिखित। जब से देखिए मुद्रण आया, गुटेनबर्ग की जो मशीन आई थी, तब में बनी थी पहली बार प्रिंटिंग प्रेस। अब देखिए आप जैसे ही प्रिंटिंग का काम आया तो सारे देखिए हमारे ज्ञान का स्टोरेज किसमें हो गया, यानी पुस्तकों में आ गया, लिपिबद्ध हो गया, और किताबों को जितने लोग पढ़ेंगे उसका प्रसार भी करना शुरू कर दिया। हर चीज स्टोर किसमें होगी, डिजिटल रूप में। जैसे ये पेन ड्राइव क्या है, डिजिटल है, इसमें स्टोर होगी। देखो ये किताब ना, ये मौखिक क्या है, डिजिटल। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होना, डिजिटल का मतलब क्या है, तो देखिए भंडारण तीन तरीके से, मौखिक, लिखित और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल, और ये तीनों अपने अपने समय की आईसीटी, आईसीटी सॉरी आईटी है अपने समय। देखो हेडिंग डालिए आईटी, हिंदी में लिख लो सूचना तकनीकी, सूचना तकनीकी। और लिख लो तकनीकी के सहयोग से, तकनीकी के सहयोग से सूचनाओं का स्टोरेज, संचयन, भंडारण। तकनीकी के सहयोग से सूचनाओं का संचयन यानी भंडारण, रूपांतरण, मॉडिफिकेशन, यानी आपके दिमाग में जो चीज भरती जाती है, जो कि तो थोड़ी निकलती है, थोड़ा मॉडिफाइड हो जाती है संशोधित रूप से। आईटी क्या है, दो चीजें हैं, एक तो भंडारण करना और एक सूचनाओं का क्या करना, रूपांतरण। भंडारण कितने रूप में होता है, मौखिक, लिखित को क्या कहते हैं, मुद्रित, और इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल। तीन प्रकार से भंडारण करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं, तीन प्रकार से भंडारण करते हैं भंडारण की व्यवस्था। उसके बाद देखिए अब अगला आता है हमारा सीटी। अगला लिखो आगे हम कंसेप्ट पे आ जाए जल्दी से। सीटी हेडिंग डालिए, सीटी क्या है, लास्ट फीचर नहीं है, संप्रेषण तकनीकी। संप्रेषण का क्या, भी सूचना देंगे, सूचना को हम पहले क्या करते थे, भंडार कर रहे थे, अब उस सूचना का क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। जब हम तथ्यों को, भावों को आदान करते हैं तो वो कहलाता है संप्रेषण। अब आदान प्रदान कैसे करेंगे, टॉफरी ऑलविन ने देखिए इसे तीन भागों में बताया, बोला कि सूचनाओं का जो कम्युनिकेशन होता है ना, तीन वेव चाहिए पूरे वर्ल्ड में। अब तक फर्स्ट वेव फेस टू फेस हुआ था गुरु और शिष्य के बीच, कैसे होता था, मौखिक रूप से। फिर प्रिंटिंग प्रेस आई तो कैसे होने लगा, किताबों के माध्यम से। और फिर रेडियो टीवी आ गए, रेडियो टीवी किसमें आएंगे, ये मौखिक और लिखित दोनों में आ जाते हैं। और अब समय आ गया किसका, डिजिटल का, तो कंप्यूटर आ गया। देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये रेफरेंस के अनुसार देखिए संप्रेषण को कितने भागों में बांटा गया है, टेक्नोलॉजी को तीन भागों में बांटा गया है, और तीन देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। पहले अर्थ लिख लो, फिर हम उसकी बात कर लेते हैं जो आप बता रहे थे। संप्रेषण तकनीकी का अर्थ लिख लो, तकनीकी के सहयोग से सूचनाओं का आदान प्रदान, तकनीकी के सहयोग से सूचनाओं का आदान प्रदान। आप देखने में डायग्राम में क्या है, सैटेलाइट से भी आदान प्रदान करते हैं, अब तो चांद से भी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। दूसरा रिश्ते के पृथ्वी पे आधारित देखिए। अब दूसरा में जो देखिए आपको बता रहा था ऑल्विन टॉफरल के अनुसार संप्रेषण की तीन वेव में तरह, पहली कौन सी है, फर्स्ट वेव मौखिक संचार, दूसरा मौखिक का मतलब क्या, फेस टू फेस, फेस टू फेस। और उसके बाद देखिए लिखित और मौखिक क्या गया था हमारे, रेडियो टीवी ये सब आ गए थे। देखो न्यूज़पेपर आएगा, इसमें आएगा, लेकिन तीसरा जो वेव उसको कैसे शामिल किया, डिजिटल यानी कंप्यूटर। और अभी बताऊंगा मैं आपको डिजिटल होता क्या है, थोड़ा सा और वेट कर लो उसके बाद, क्योंकि बार बार डिजिटल क्या चीज है उसकी बात करेंगे। डिजिटल को हिंदी में कहते हैं अंकीय, जिस भाषा को अंकों में आ जाए उसे कहा, आपकी फोटो में लिखता है कंप्यूटर, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी बात में लिखेगा, फोटो को चेक नहीं करता हूं, उसको क्या अंकों में लिखता है, जैसे 0 1 0 1 0 1 ऐसे कुछ भी लिखे हो। हां जी, आवाज नहीं, चलो देखते हैं, ये तो ठीक है, ये लिख तो लेते हैं आप, दिख रहा है आवाज नहीं, कोई बात नहीं। हां जी, नहीं वो नहीं बनाने, हेलो आइए भाई पीछे, ठीक। पहले वाले में लिख लेना फेस टू फेस, दूसरे में रेडियो टीवी, और तीसरे में क्या है अपने में, डिजिटल यानी कंप्यूटर। लास्ट वाले में कंप्यूटर यानी डिजिटल। लिखिए लगता है शायद, कितने भागों में बांटा गया है संप्रेषण तकनीकी को, तीन, फर्स्ट वेव, सेकंड और थर्ड। तो देखिए सबसे पहले आई का अर्थ देखा, उसके बाद सी का अर्थ देखा, टी का अर्थ देखा, फिर आईटी का अर्थ देखा, और फिर सी टी का अर्थ देखा, और अब लिखिए आईसीटी। आईसीटी का अर्थ, सबसे पहले एक सवाल बताओ मुझे, आईसीटी का जन्म कौन से देश में और कब हुआ, यूएसए में हुआ था 1950 के लगभग, आया हुआ सवाल है, संस्कृत में आया था ये। आईसीटी का जन्म कब हुआ, 1950 यूएसए। तो लिखो आप हेडिंग डालिए आईसीटी, पहला निकाल के 1950, 1950 में आईसीटी का उद्भव में हुआ, उद्भव यूएसए में हुआ। अब चलो बता दो आईसीटी का क्या बता रहे थे थोड़ी देर पहले, आईसीटी क्या था, आईसीटी बताया था आपको, बढ़िया बताया था, सूचना एवं संप्रेषण में तकनीकी का प्रयोग। लिखो अंत में लिखो
सूचना एवं संप्रेषण में तकनीकी का प्रयोग। सूचना एवं संप्रेषण में तकनीकी का प्रयोग। पैराग्राफ बदल के लिखो। वर्तमान में केवल डिजिटल सूचना तथा डिजिटल उपकरणों को आईसीटी का भाग माना जाता है। डिजिटल सूचना व डिजिटल उपकरण को आईसीटी का भाग माना जाता है। अब आप देखिए, सूचना कैसी हो? डिजिटल सूचना। अपना कैमरे को देखिए, डिजिटल कैमरा लेते हैं। सबसे पहले हमने कैमरे से क्या की? फोटो का निर्माण किया। निर्माण करने को कहते हैं सर्जन। फोटो खींचने के पहले कौन से कैमरे में खींचते? स्ट्रिप वाले में। एक बार फोटो खींचते इसको ना डिलीट कर सकते थे, ना बदल सकते थे, कुछ नहीं। अब तो उसको तुड़वा के लिया, उसको चेंजेस होते थे क्या? नहीं। लेकिन डिजिटल में क्या होता है? सबसे पहले आपने क्या बनाई? फोटो बनाई। फोटो बनाने के बाद अब क्या करोगे? सेव करोगे। पहले क्या करनी पड़ेगी? फोटो को आपसे पूछता है आपका देखिए कैमरा सेव करनी है या नहीं। सेव को हम कहते हैं भंडारण। अब भंडारण करने के बाद देखिए, अब जब आप बैठे दोबारा भंडारण से निकालो फोटो को गैलरी से, पुनः प्राप्ति होगी। देखो आपके सामने आ गई डिजिटल सामग्री की पहचान, पुनः प्राप्ति। अब सर्जन नहीं की हमने, तो दोबारा से देखी है। अब दोबारा हमने देखी, अच्छी नहीं लगी, डिलीट। या देखिए, अरे पहले सुनिए, थोड़ा सा मॉडिफाइड भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? परिवर्तन, उसमें रूपांतरित। हाँ जी, दिख तो रहा है। अरे जाके बैठ लिया नीचे से। अब ये तो है नहीं कि आप तो मुझे ऑर्डर दे रहे हो, आप जाके लेके आओ। सर्जन हुआ, भंडारण हो गया, वापस गैलरी से निकाल ली, रूपांतर कर दिया, लगा दिया, किसी ने चश्मा लगा दिया, किसी ने काले ने गोरा बना दिया, गोरे को काला बना दिया, कुछ भी कर सकते हो ना। छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, क्रॉप कर, कुछ भी कर सकते हो आप। अब उसके बाद देखिए, अब भेजते हैं इसको। अब क्या करोगे? सेंड। हाँ, भेजने के बहुत सारे हैं, और ये जो भेजना है ना, ये है कम्युनिकेशन। भेजना क्या है? और ये सारा क्या था? सूचनाओं को देखने का। सूचना क्या है? भंडारण। सूचना क्या है? रूपांतरित करना। देखो समझो शब्दों को, दो चीजें बताई मैंने केवल। इन्फॉर्मेशन क्या थी? भंडारण और रूपांतर। अब उसको हम क्या करें? ये कम्युनिकेशन का काम। कितने सारे माध्यम है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, मेल है, और भी पता नहीं क्या क्या है, आप जानते हो। टेलीग्राम है, फेसबुक है, और भी होंगे कुछ, इंस्टाग्राम है। तो वहां हम क्या करेंगे? भेज देंगे। लिखने के बाद देखिए हर लोगों को इसकी सूचना मिल जाएगी, और यही हमारा कहलाता है आईसीटी। और ये होती है डिजिटल सूचनाएं, जिनमें हम ये सब, अगर पहले वाली फोटो कैमरे से फोटो खींची हुई, उसमें कुछ नहीं कर सकते। साथ में अच्छा ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये भी साथ में खराब है, इस यहाँ हटा सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, कर सकते हो। तो आईसीटी क्या है? ये आईसीटी है डिजिटल सूचनाओं में क्या होना, सूचना और उसका कम्युनिकेशन होना ही आईसीटी है। और भाषा है यूनेस्को की और एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जिसका देखिए चित्र भी है, एनसीईआरटी द्वारा जारी किया गया चित्र है ये। और उसमें बताया था डिजिटल सूचना सबसे पहले क्या है? निर्माण, दूसरा भंडारण, तीसरा पुनर्प्राप्ति, गैलरी से निकाला, फिर क्या किया? बदल कर दिया, फिर संप्रेषण भेज दी, और उसके बाद मिल गई इतने सारे लोगों को। कितने सारे बैठे, फेसबुक पे बैठा है, ट्विटर पे बैठा है, जहां भी बैठा है, और ये कहलाती है हमारी आईसीटी। देखो आप इसी पहले चित्र बना हुआ है, सूचनाओं में क्या क्या आया हुआ सवाल है। ये पूछा गया था, ये आईसीटी का भाग नहीं है, ये नाम है सृजन, संग्रहण, पुनः प्राप्ति, फेर बदल, संप्रेषण, प्राप्ति। नीचे दिखाएगा नहीं, इसमें क्या लिखा हुआ है? नहीं दिखा तो पहले बोले बना लो, फिर मैं बोलता हूं लिखते जाना एक एक करके। नंबर 1 सृजन, निर्माण करना। नंबर 2 संग्रहण। नंबर 3 पुनः प्राप्ति। नंबर 4 फेर बदल, मॉडिफिकेशन। फिर संप्रेषण। तो टेक्नीशियन वो है, मैं नहीं हूं, मैं तो केवल उपयोग करने वाला हूं नीति का। यहां लिखा हुआ है प्रेषण, यहां लिखा है प्राप्त, लिखा हुआ है, ये तो सब बिल्कुल ही वो है, गलत दे दिया शायद। लिख लिया? चलो लिखो, परिभाषा लिखो। तुम यूनेस्को के अनुसार, यूनेस्को के अनुसार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी। यूनेस्को के अनुसार आईसीटी, आईसीटी तकनीकी उपकरणों और संसाधनों, आईसीटी तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है। या बैठ जाओ, आपकी डर की वजह से चल जाए, पता नहीं, बैठ जाओ। तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है, जिसके माध्यम से, पता नहीं इनको कम सुनता है, जिसके माध्यम से डिजिटल जानकारी, डिजिटल जानकारी का भंडारण और संचारण किया जा सकता है, भंडारण और संचारण किया जा सकता है। ये तो हो गया हमारी आईसीटी का अर्थ और उसकी परिभाषा। तो आज के दिन हम आईसीटी किसको मानेंगे? केवल और केवल डिजिटल सामग्री को। डिजिटल सामग्री वो है जिसमें ये सब चीजें होती हो। आगे देखिए और क्या क्या है। देखो आईसीटी के उपकरण, परंपरागत और आधुनिक। आईसीटी के उपकरण लिखा तो नहीं दिया पहले, लिखी हुई चीज में टाइम वेस्ट मत करना भी। आईसीटी के टूल्स, उपकरण दिख रहे होंगे कुछ उपकरण आपको, डिजिटल है या नॉन डिजिटल है? ये सारे कैसे हैं? ये डिजिटल। तो देखते हैं उपकरण हमारे कौन कौन से आईसीटी के। देखिए कहां से गए उपकरण भी, ये रहे देखिए, एक मिनट में देख लेता हूं कौन कौन से हैं आईसीटी के टूल्स। देखो भी परंपरागत उपकरण, आईसीटी के उपकरण, और सबसे पहले देखो नंबर 1 परंपरागत उपकरण, ट्रेडिशनल टूल्स। ऐसे लग रहे हैं तो देखे हुए हैं, पहले कभी दिखाए थे मैंने। क्या नाम है इसका? देखो दो नाम, चूड़ी बाजा, जिसके अंदर देखिए यहाँ आप देखिए हैंडल लगा हुआ, चाबी भरो हस्तचालित, और फिर ये घूमेगा। और ये जो हिस्सा देखिए यहाँ पे नोक है, ये नोक जो चक्र है ये घूमता है ना तस्वीर घुमा, उसके ऊपर खांचे बने हैं अक्षरों के, वहां से साउंड निकलता है, यहाँ बने रहते हैं इसके ऊपर। क्या नाम था इसका? ग्रामोफोन। लिखवा फोन नहीं है, क्या नाम है? तो लिखो अपने इसके अंदर परंपरागत उपकरण नंबर 1 ग्रामोफोन। दूसरा लिखिए प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में भी देखिए सामान्य वाला, डिजिटल वाला नहीं, प्रोजेक्टर सामान्य। अगला लिखिए बेसिक फोन। बेसिक फोन, इसको लैंडलाइन फोन या बेसिक फोन कहते थे। बेसिक फोन।
अर्थात ये क्या है हमारा बेसिक टेलीफोन हुआ करता था जो घरों में, उसके बाद ये टीवी, उसके बाद ये रेडियो, उसके बाद ये चार्ट, उसके बाद ये ग्राफ, उसके बाद ये मॉडल, उसके बाद ये टेप रिकॉर्डर, फिर लिखिए लिंगवा फोन, लिंगवा फोन। चलो बहुत सारे हो गए, इतने याद रहेंगे बड़े मुश्किल से। आधुनिक लिख लीजिए आप, आधुनिक आईसीटी के टूल्स। और इसमें देखो डिजिटल सामग्री, कैसी सामग्री होगी? डिजिटल सामग्री होगी इसमें। डिजिटल सामग्री हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस मीडिया, तीन चीजों को कहा गया है, लिख लो इसको भी। आधुनिक उपकरण में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और मीडिया आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और मीडिया किसमें आते हैं? ये मॉडर्न टूल्स हैं आईसीटी के। वही पहले वाले यंत्रों को इसमें बदल दो, सबके पहले क्या लगा दो? डिजिटल टीवी, डिजिटल रेडियो, डिजिटल कैमरा और डिजिटल क्या उसमें और भी थे मोबाइल, सब चीजों के क्या जोड़ दो और सारे क्या बन जाएंगे? आधुनिक बन जाएंगे। देखो उदाहरण लिख लो आप एक एक करके। डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा, डिजिटल प्रोजेक्टर, डिजिटल प्रोजेक्टर, डिजिटल प्रोजेक्टर। अगला लिखिए डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी। उसके बाद लिखिए ईमेल, इंटरनेट, ईमेल, इंटरनेट, ई कंटेंट, ई कंटेंट, इंटरएक्टिव वीडियो, इंटरएक्टिव वीडियो, इंटरएक्टिव वीडियो। जानते हैं कौन से होते हैं? इसके अंदर देखिए एक प्रोजेक्टर होता है, उसका प्रकाश दीवार पे डलता है, वहीं से पेन से आप उससे भी आप देखिए चीजों को चला सकते हैं। बिना उपकरण के दीवार पे आप नहीं टच करोगे, बने रहते हैं आइकन, उससे चलता है, उसको कहते हैं इंटरएक्टिव वीडियो। और लिखिए इसके बाद डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड। ये तो क्या किया हमने? उपकरण। कौन से? आधुनिक और परंपरागत। जिसका हमने आधुनिक किसको कहेंगे? केवल और केवल आया हुआ सवाल है, कई बार पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी का भाग है? देखिए क्वेश्चन आया था हमने, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी का भाग है? ऑप्शन एक रेडियो, टीवी, फोन और उसमें था स्मार्ट बोर्ड। सीधा सा है। देखिए अभी तक तो हम सबको आईसीटी मानते थे, लेकिन बड़ा आईसीटी क्या है? डिजिटल। अब क्या बदल गया? जिसमें क्या हो? डिजिटलाइजेशन हो, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और मीडिया हो। और देखते हैं देखो इसमें क्या क्या है। ये देखो पुरानी सामग्री पढ़ चुके हम रेडियो के बारे में। उसके बाद देखिए रेडियो चल रहा है क्या? टेलीविजन, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके, इसके बारे में भी पढ़ चुके हम। सीसीटीवी, कंप्यूटर के प्रोग्राम भी पढ़ चुके थे हम। कौन कौन से थे? क्लास प्रोजेक्ट एक कौन सा था? आईसीटी। फिर एक और बताया था मैंने कल्प, ये देखिए कंप्यूटर के प्रोग्राम, कल प्रोजेक्ट, आईसीटी, स्कूल इंटरनेट, क्लिक, सीएल, सीआई, ये भी पढ़ चुके आप लोग। इंटरनेट के बारे में बताया, इसे कहते हैं सूचनाओं का राजमार्ग। आया ये सवाल भी, निम्नलिखित में से किसको सूचनाओं का राजमार्ग कहा जाता है? इंटरनेट के नेटवर्क में आपको पढ़ा दिया गया था सब चीजें। ये उसका विकास की कहानी थी, कैसे कैसे अल्फानेट से शुरू हुई थी कहानी, और आज हम कहां तक पहुंच गए? देखिए मोबाइल वेब तक पहुंच गए। ये दिखाई आएंगे आगे। सैटेलाइट, ई लर्निंग, ई लर्निंग क्या होता है? अभी ऑनलाइन पढ़ाई, जल्दी से बता दो मुझे, आगे बढ़ूं। ई लर्निंग में क्या क्या आते हैं? देखो ऑनलाइन लर्निंग, वर्चुअल ऑडियो और वीडियो, क्या कॉन्फ्रेंसिंग, उसके बाद ऑनलाइन चैट, इंस्टेंट मैसेज शेयरिंग, व्हाइट बोर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये कौन सा है? एप्लीकेशन शेयरिंग। ये अधिगम के माध्यम है। ये कुछ अब कौन सा आ गया? हां देखो ये जो मैंने पूछा था जवाब नहीं दिया था। देखिए इनसे मैंने एक चीज तुलनात्मक और अतुलनात्मक जो होता है ना सूचनाओं का आदान प्रदान था, ई अधिगम या ई लर्निंग की बात है। और इसके कितने रूप हैं? एक तो मुद्रित रूप में, एक कैसे होता है? चित्रों के रूप में, दूसरा किसके रूप में? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के दो प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? एक होता है तुल्यकालिक और एक होता है अतुल्यकालिक। क्या अंतर है मुझे जल्दी से बता दो। आपको रिकॉर्ड कर, इसको लिखा था मैंने, तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक। कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है? देखो मैंने अभी जस्ट व्हाट्सएप के ऊपर मैंने क्या किया? कॉल किया या मैसेज किया, आगे वाले ने देखा, दो भी बात देखा, ये अतुल्यकालिक। और हाथों हाथ अगर लाइव आप देखते हो, रेस्पॉन्स देते हो तो तुल्यकालिक। वही चीज आप देखिए यहां, तुल्यकालिक माध्यम सेम टाइम फेस इंटरेक्शन, और अतुल्यकालिक क्या है? डिफरेंट टाइम इंटरेक्शन, जैसे ईमेल। ये आया हुआ सवाल है। ये भी ईमेल हमारा किसमें आएगा? अथवा थोड़ी देखते हो, अथवा देखते हो क्या? तो इसमें क्या आएगा? ये बना रखे देखो सारे, लाइव वेबिनार, इंस्टेंट मैसेज, ये आया हुआ सवाल है। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल क्लासरूम, और यहाँ देखो ईमेल, ब्लॉग्स, और फिर ये क्या दे रखे? हाँ ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोज हैं जो कभी भी देख लो। और ये क्या है? डिस्कशन है, ये पहले की जो की वीडियोस को आप कभी भी देख सकते हो। इंस्टेंट यदि देखो तो कौन सा है? तुल्यकालिक। तो मैं केवल इसको इसलिए लिखा है क्योंकि याद नहीं बता पा रहा था इनका। तो कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, दूसरा व्यक्ति भी उसी समय अवेलेबल हो, सेम टाइम, इसलिए हमने नाम लिखा सेम टाइम इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब अंतःक्रिया, एक ही साथ दो के बीच में क्या हो? अंतःक्रिया। बट यहाँ डिफरेंट टाइम इंटरेक्शन, ये कंटेंट, ये लिखो आप अभी। टाइम हो गया? अच्छा ये तो मैंने पढ़ा दी शायद। उसके अंदर देखिए शायद पढ़ाई मुझे याद आ रहा है, पीएम ई विद्या योजना। पढ़ाया नहीं था कुछ भी? कुछ भी नहीं पढ़ाया? देखना रजिस्टर में जाके देख करो कितने। चलो ये रह गया बस इसमें हमने। एक चीज और लिख लो भाई, दो लाइन तो लिख लोगे कम से कम। नहीं लिखोगे? नहीं लिखो तो मत लिखो भाई। अरे ये दो लाइन लिख लेते आप, आईसीटी की आवश्यकता और मेथड। मैं बोल दूंगा जल्दी से लिख लेना, 2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 5 मिनट लेट भी आया था। देखो जल्दी से, आईसीटी की आवश्यकता मेथड पॉइंट लिखने हैं आपको, कई बार पूछ लेता है ऐसे भी। नंबर 1, सूचनाओं का विश्लेषण, संग्रहण एवं प्रसार करना। सूचनाओं का विश्लेषण, संग्रहण एवं प्रसार करना। दूसरा लिखो दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग, डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग। उसके बाद लिखिए शिक्षा की समस्याओं का निवारण। कितनी स्पीड से लिखते हो? शिक्षा की समस्याओं का निवारण।
विद्यालय के कार्यों, अगला लिखिए, विद्यालय के कार्यों में उपयोग। उसके बाद लिखिए, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सामग्री निर्माण में, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सामग्री निर्माण में उपयोग, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सामग्री निर्माण में उपयोग, ज्ञान के निर्माण में उपयोग। अगला पॉइंट लिखो, ज्ञान के निर्माण में उपयोग। अगला लिखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने में उपयोग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने में उपयोग, सरल बनाने में उपयोग। उसके बाद लिखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण कराने में उपयोग, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण कराने में उपयोग। का उपयोग कहां नहीं है, सब जगह है ना, तो ये कुछ एग्जांपल के रूप में लिखा है ताकि हमें पता लग जाए। उसके बाद एक और लिख लो, विषय वस्तु को स्पष्ट करने में उपयोग। अब जाओगे